हाय स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। बेटा, आपको मैंने इस चैप्टर में संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ाया था, है ना? पढ़ाया था समांतर प्लेट संधारित्र की, मोस्ट इंपोर्टेंट था टॉपिक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ाया बेटा। फिर इसके बाद मैंने पढ़ाया था धारिता पर पराविद्युत पदार्थ का प्रभाव। धारिता पर पराविद्युत पदार्थ का प्रभाव ये पढ़ाया था। अब यानी संधारित्र की धारिता पर पराविद्युत पदार्थ का प्रभाव। अब उसी से आगे का एक डेरिवेशन है, बिल्कुल सरल सा डेरिवेशन है। वो ये डेरिवेशन है बेटा, संधारित्र की धारिता जब प्लेट के बीच पूर्ण परावर्त यानी प्लेट के बीच पूर्ण पराविद्युत पदार्थ भरा हो, यानी पूरी तरह से भरा हो, जगह खाली ना हो। देखना आप ध्यान से, एक चित्र बना रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखिएगा। सरल सा डेरिवेशन है, ज़्यादा टफ नहीं है बेटा। ये क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र ए और ये बी है। आपकी प्रॉब्लम थी कि आपको दिखाई नहीं देता बोर्ड पे, है ना? मैं थोड़ा छोटा लिखता था और वो मार्कर प्रॉब्लम थी पहले चैप्टर में। मेरे हिसाब से अब कुछ आपको इसमें ज़्यादा बेटर लग रहा होगा फर्स्ट चैप्टर की अपेक्षा। देखो बेटा, इसमें ये था ए और बी दो प्लेटें हैं। अब पहली प्लेट को हम एसी मेंस से जोड़ देते हैं। क्या होता है? एसी मेंस। और दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये दूसरी प्लेट पृथ्वी से जोड़ दी। जब ये पृथ्वी से जोड़ेंगे, इस पर प्लस आवेश आ जाता है, प्लस आवेश, और इस पर माइनस आवेश प्रेरण द्वारा आ जाता है। अब इसकी प्लेटों के मध्य हमने एक पराविद्युत पदार्थ भर दिया। प्लेटों के मध्य क्या भर दिया है बेटा? पराविद्युत पदार्थ। प्लेटों को थोड़ा सा ऐसे बना दें, डार्क हो जाएगा। अब इस संपूर्ण भाग में एक पराविद्युत पदार्थ भर दिया आपने। थोड़ा थोड़ा ये प्लस माइनस चमकने चाहिए। ये प्लस और इस पर माइनस ऐसे लगना चाहिए कि इसके भीतर ही कुछ भर रहा है। यदि आप ऐसे कर देंगे कि प्लस माइनस दिखाई ना दे तो नहीं लगेगा कि इसके भीतर कुछ भर रहा है। बेटा, यहाँ पे इसके प्लेटों के बीच की दूरी जो होती है वो डी होती है, आप जानते हैं। और प्लेटों का क्षेत्रफल कितना मानते हैं हम? कैपिटल ए मानते हैं। अब देखो, इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे आप? सरल सी थ्योरी है। माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी दो प्लेट ए और बी है। माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी दो प्लेट ए और बी है। ए प्लेट को एसी मेंस से जोड़ दिया जाता है और बी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। जब ए प्लेट को एसी मेंस से जोड़ा जाता है तो उस पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। प्रेरण के द्वारा बी प्लेट पर, किसके द्वारा? प्रेरण के द्वारा बी प्लेट पर अंदर की ओर ऋणावेश और बाहर की ओर धनावेश आ जाता है। लेकिन बी प्लेट किससे जुड़ी है बेटा? बताओ। पृथ्वी से। जब पृथ्वी से जुड़ी है तो उसका धनावेश, बाहर का धनावेश किस में चला गया? पृथ्वी में चला गया। तो बताओ बेटा, बी प्लेट पर कौन सा आवेश लग रहा है आपको? बी प्लेट पर ऋण आवेश शेष बचता है। अब देखो, जब बी प्लेट पर ऋण आवेश बचता है तो इसके बीच में विभवांतर आ गया। संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न हो गया? विभवांतर। अब बेटा, इसकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हवा में कितनी होती है? हवा में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत या विद्युत एक ही बात होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ बेटा क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हवा के लिए होता है, लेकिन बेटा प्लेटों के बीच क्या भरा है? पराविद्युत पदार्थ। लेकिन प्लेटों के बीच भरा है बेटा। जब प्लेटों के बीच पराविद्युत पदार्थ भरा है तो अब एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा बताओ? एप्सिलॉन आएगा। अब तक E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बताओ बेटा सिग्मा बराबर एप्सिलॉन बराबर कितना होता है? एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, परंतु एप्सिलॉन बराबर कितना? एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहां एप्सिलॉन आर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सब्सटेंस, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बेटा देखो डाइलेक्ट्रिक तो कांस्टेंट होता है परावैद्युतांक। क्या होता है? परावैद्युतांक। और डाइलेक्ट्रिक्स होता है पराविद्युत पदार्थ। ये तो पराविद्युत पदार्थ है बेटा, और ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट परावैद्युतांक। अब देखो बेटा क्या था, एक बार फिर देखना। एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी दो प्लेट ए और बी हैं। ए प्लेट को एसी मेंस से जोड़कर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और बी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। इसलिए बी प्लेट पर प्रेरण द्वारा अंदर की ओर ऋणावेश और बाहर की ओर धनावेश उत्पन्न होता है, लेकिन बाहर का धनावेश किस में चला जाता है? पृथ्वी में। अब बी प्लेट पर केवल ऋण आवेश बचता है। अब बेटा देखना इसमें, तब प्लेट के बीच हवा है ना, शुरुआत में आपने पट्टी नहीं रखी, हवा है तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप बताओ, लेकिन प्लेटों के बीच क्या भरा है? पराविद्युत पदार्थ भरा है। अब बेटा एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, अब एप्सिलॉन आएगा। और एप्सिलॉन देखो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आ गया। लेकिन एप्सिलॉन बराबर कितना पढ़ा है आपने? पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा था, और तीसरे में भी पढ़ा, और यहाँ पे भी पढ़ रहे हो आप। एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इस मान को तुमने लगा दिया, लगाओ देखो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। अब बेटा इसके बाद हम देख रहे हैं जी, तो इतना आ गया, परंतु प्लेटों के बीच विभवांतर संधारित्र की प्लेटों के बीच
विभवांतर। बताओ बेटा कितना होता है? विभवांतर V बराबर क्या होता है? ED। ED बताओ बेटा V बराबर E बराबर कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R और D। लेकिन सिग्मा बराबर देखो बेटा, सिग्मा का मान आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, सिग्मा का मान यहाँ पे भी लगा सकते थे। अब मान लो वहाँ मत लगाते, अब यहाँ लगा सकते हैं। आप रटना थोड़ी है ना, जहाँ आपको मन करता वहीं पे आप इसका मान लगा देते। किसका बताओ? सिग्मा का, पृष्ठीय आवेश घनत्व। परंतु ये फिजिक्स में परंतु है ना, बहुत चलता है। परंतु क्या चीज बताओ? सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A। A इज द एरिया। बताओ बेटा B बराबर कितना लिख सकते हो आप? B बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और D। ये हो गया। बताओ बेटा इसमें आप क्या कर सकते हो? इस Q को इसके नीचे ले आओ, तो V बटे Q बराबर ऊपर कितना रह गया? D बटे A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। बेटा इसको उल्टा कर लो आप, इसे उल्टा करो। देखो उल्टा करेंगे ना तो क्या आ जाएगा? B बटे Q बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन कितना बेटा? D। परंतु विद्युत धारिता बताओ बेटा विद्युत धारिता C बराबर कितना होता है? C बराबर होता है, जो उल्टा कराया हमने, ये देखो ये तो उल्टा कर लिया, लेकिन यहाँ ये तो इधर का उल्टा हो गया है, लेकिन इधर का तो नहीं करा। इसे कर लो ना, कितना हो गया? Q बट्टी कितना हो जाएगा यहाँ पे? V। अब ऐसे ही यहाँ पे देख लो बेटा, Q बट्टी कितना होता है? V होता है। अब इस मान को यहाँ पे लगा दो, तब C बराबर कितना हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। ये बेटा फैराड, ये फैराड है। तुम्हें पता है बेटा इसके बीच हवा होती तो, आप देखो थोड़ा सा ध्यान से बेटा, मैंने इसमें कुछ भी नहीं करा। आप जानते हो प्लेटों की संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। जानते हो ना, पहले वाला बताया था। फिर प्लेटों के बीच तो पराविद्युत पदार्थ भरा है, क्योंकि आपका हेडिंग ये पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा हो। तब बेटा जब पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन करेंगे, और एप्सिलॉन बराबर कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R होता है। और फिर आप बताओगे कि एप्सिलॉन R क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और E बराबर कितना हो गया? इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक। बेटा इसके बाद E बराबर सिग्मा अपॉन कितना होता है? एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। इसका यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर B बराबर ED होता है। E का मान आपने यहाँ पे लगा दिया, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। बेटा इसके बाद ये मान लगा दिया है। अब देखो Q बटे V बराबर कितना हो गया? A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R अपॉन D होता है। परंतु विद्युत धारिता C बराबर कितना होता है? C बराबर होता है Q बटे B, ये होता है। अब बेटा इतने के बाद है ना, ये तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा
अब यदि इसी में कुछ कंडीशन दे रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, इसमें यदि ये प्लेटों के बीच क्या न होती, पराविद्युत सीट न होती, यदि मतलब अपनी ओर से मान रहे हैं, इफ एयर, ओनली एयर, केवल हवा ही होती प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच केवल क्या होती बेटा, हवा होती, ठीक है ना। तब पता है आपको एप्सिलॉन आर बराबर कितना होता, एप्सिलॉन आर बराबर किसी भी गैस के लिए मैंने बताया था एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1 होता है। हवा के लिए, निर्वात के लिए, किसी भी गैस के लिए, पानी के लिए नहीं, पानी का 80 होता है, धातुओं का अनंत होता है, कांच का 5 से 8 तक होता है, तो ये सबका अलग अलग होता है। अभ्रक का 3 होता है, देखो 3 2 ऐसे होते हैं। एप्सिलॉन आर बराबर बेटा कितना आपने लगा दिया, 1 बता दिया, 1 है ना हवा के लिए। तब बेटा ये कितना हो जाता है, C0, हवा का मतलब खाली स्थान, C0 बराबर लगाना इसमें मान A एप्सिलॉन नॉट, और उसका मान कितना हो जाता है इसका 1 ZD, ये हवा के लिए हो जाता फेरेड। हाँ बेटा, अब तुम्हें एक काम करना है, इसमें C/C0 कर दें, C/C0 मैं इसमें इसका भाग दे रहा हूं, किसमें बता बेटा, जो पराविद्युत प्लेट रखी है तब धारिता आई है, और हवा है तब धारिता आई है, दोनों में एक भाग देके एक और सूत्र निकालना चाहते हैं। यहाँ पे बताओ बेटा कितना लिख दें, C/C0 बराबर, देखो माता A एप्सिलॉन R/D, और इसका मान कितना है A एप्सिलॉन 0/D, ये कट जाएगा कुछ, C/C0 बराबर आ जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन R। बताओ बेटा C बराबर कितना आया, एप्सिलॉन R C0, एप्सिलॉन R C0। अब इसमें आप बताओगे धारिता बढ़ जाती है कि घट जाती है, यानी पराविद्युत पदार्थ भरने पर, पराविद्युत पदार्थ भरने पर कितने गुना बढ़ जाती है, एप्सिलॉन R गुना धारिता बढ़ जाती है। एक इसी पर आधारित एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अच्छा एग्जाम्पल है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन ये होता है, किसी संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैरड है, 5 या कुछ भी, किसी संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैरड है, धारिता बेटा कितनी है, 5 माइक्रोफैरड। C बराबर, एग्जाम्पल है ये अपनी ओर से एग्जाम्पल, किसी संधारित्र की धारिता कितनी है बताओ, 5 माइक्रोफैरड है। यदि इसकी प्लेटों के बीच एक 6 परावैद्युतांक वाली, कितने परावैद्युतांक वाली, 6 परावैद्युतांक वाली प्लेट रख दी जाए, तब धारिता क्या होगी बेटा, एक बार फिर सुनना, किसी संधारित्र की धारिता कितने है बताओ, 5 माइक्रोफैरड है, उसकी प्लेटों के बीच एक पराविद्युत प्लेट रख दी जाए जिसका परावैद्युतांक 6 है, तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी। देखो परावैद्युतांक बेटा कितना दे रखा है, एप्सिलॉन R, इसका मतलब पहले हवा के लिए था,
और फिर इसका मान 6 दे रखा है, इसका कोई मात्रक नहीं है, फिर धारिता पूछ रहा है। बताओ कौन सा सूत्र है तुम्हारे पास? C बराबर एप्सिलॉन R और C 0। इसका मान 6, 5 गुणा 10 की घात माइनस 5 माइक्रोफैरड ही रहने दो, माइक्रोफैरड, क्योंकि धारिता ही आएगी इसलिए। 6 5 30 माइक्रोफैरड, 30 हो जाएगी बेटा धारिता। सरल सा था, हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाया था। अब देखो बेटा आगे का एक डेरिवेशन है, थोड़ा सा बड़ा है और आपको ध्यान देना, ऐसे ही है वैसे तो, पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बेटा ये है संधारित्र की धारिता, इतना ही, संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक, पूर्ण की जगह पर आप क्या बताओ बेटा? आंशिक है, मतलब आंशिक का मतलब पूरी तरह से भरा नहीं है, पूर्ण की जगह पे क्या है? आंशिक। आंशिक पराविद्युत पदार्थ भरा हो। क्या बेटा बताओ? संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक पराविद्युत पदार्थ भरा हो। अब ये पूरी तरह से भरा नहीं है, थोड़ा सा जगह खाली है। अभी वाले में क्या था? जगह खाली नहीं थी, इसमें फुल नहीं है, इनिशियल है। या पार्शियल, इनिशियल या पार्शियल बोलते हैं इसको। अब बेटा देखो इसमें आपका हेडिंग क्या है बताओ? संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक पराविद्युत पदार्थ भरा हो, इनिशियल और पार्शियल बिटवीन इट्स प्लेट्स। बेटा देखो अब बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा पहले अभी जो करा है उससे थोड़ा सा बड़ा है। देखो इसमें 2 स्थान हो जाएंगे, कैसे होंगे देखिए बेटा। एक क्या है बताओ? समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी 2 प्लेटें हैं। एक प्लेट को हमने AC मेंस से जोड़ दिया, B प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया। इसका मतलब संधारित्र तो बनेगा ही ऐसी स्थिति में बेटा। इसका मतलब ये A प्लेट, ये B प्लेट, इस पर प्लस Q आवेश, इस पर माइनस Q आवेश। बताओ बेटा बाहर का प्लस आवेश कहां चला गया? बाहर का प्लस आवेश पृथ्वी में चला गया। अब इसके प्लेटों के मध्य एक, बताओ बीच की दूरी कितनी है? कैपिटल D है। अब इस प्लेट के बीच में एक पराविद्युत पदार्थ की प्लेट रख दिया आपने। ये पराविद्युत पदार्थ की प्लेट रख दी है। इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन R है। इसका पराविद्युतांक कितना है? एप्सिलॉन R। देखो बेटा कैसे होगा ये। और इसकी जो मोटाई है ना वो T है, इसकी मोटाई कितनी है? T। तो खाली स्थान कितना बचा? खाली स्थान बचा कितना है? D माइनस T है। इसी के नीचे लिखना होता है ये बेटा। देखो इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है बताओ? D है, और इसके बीच में T मोटाई की प्लेट रखी है, तो खाली जगह कितनी बच गई जहां पे हवा भर रही होगी? D माइनस T वर। D
टी माइनस टी होगा। बेटा इसमें देखिएगा खाली स्थान जहां पर हवा है डी माइनस टी है। अब आप क्या करोगे इसमें, बिल्कुल सिंपल सा, पहले तो विद्युत क्षेत्र दो जगह, अब विद्युत क्षेत्र है ना दो जगह होगा। कहाँ कहाँ होगा, एक तो यहाँ से यहाँ तक यानी खाली स्थान के लिए, और एक सीट के लिए। जो सीट आपने भरी है, पराविद्युत पदार्थ की प्लेट रखी है, प्लेट को ही क्या कहते हैं हम, सीट कहते हैं। सीट रखी है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और खाली स्थान में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कितने स्थान में बताओ बेटा, दो स्थान में। तो देखो खाली स्थान के लिए विद्युत आवेश की थ्योरी कैसे लिखोगे, मैं आपको बता देता हूँ। माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी दो प्लेट ए और बी हैं। ए प्लेट को एसी मेंस से जोड़ देते हैं, बी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ए प्लेट पर प्लस क्यू आवेश पहुंचता है, प्रेरण द्वारा बी प्लेट पर अंदर की ओर माइनस क्यू आवेश और बाहर की ओर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन बी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है, इसलिए अंदर यानी बाहर का धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं ऋणावेश क्यों नहीं जाता बेटा, सोचने वाली बात है। आप वैसे सोचा भी होगा, पहले बताया भी है मैंने, मुझे खूब पता है, मैंने आपको बताया है ना वीडियोज में। लेकिन आप यहाँ पे भी देखो कि प्लस आवेश ही क्यों गया, माइनस आवेश क्यों नहीं गया। आप जानते हैं, वैसे कुछ स्टूडेंट के दिमाग में बात आ ही गई होगी कि क्या बताने वाले हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको, पृथ्वी का विभव कितना होता है, शून्य होता है। शून्य मानते हैं, पृथ्वी एक विशाल चालक है, इसे कितना भी विभव दे दें हम, चाहे धन दे दें चाहे ऋण दे दें, पर इसका विभव शून्य ही माना जाता है। इसे कितना भी दिया जा सकता है ना विभव, इसलिए शून्य माना जाता है। यानी प्रत्येक स्थिति में कितना भी आप यानी पूरे जितना बिजली बन रही है उसे पृथ्वी में दे दो, तब भी इसका विभव कितना मानेंगे हम, शून्य ही मानेंगे। बेटा देखो अब यहाँ से ये फिर ऋण क्यों नहीं गया, क्योंकि ऋण पर इस प्लेट का आकर्षण बल लग रहा है। ऋण आवेश पर कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल। और प्लस क्यों चला गया, क्योंकि उस पर कौन सा बल लग रहा होगा, प्रतिकर्षण बल, इस वजह से वो पृथ्वी में चला गया। ये कारण था। अब देखो बेटा यहाँ पे मैं अब आपको बता रहा हूं, खाली स्थान, खाली ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है खाली स्थान। खाली स्थान में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा सिग्मा का मान कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। मैंने सिग्मा का मान लगा दिया। बताओ बेटा E0 बराबर कितना आएगा, फिर E0 बराबर Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा खाली स्थान और सीट में प्लेटों के कुछ भाग में परावैद्युत सीट रखी है। परावैद्युत सीट रखी है, जब बेटा पराविद्युत सीट रखी होगी तो वहां विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। बताओ बेटा क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन। अब सीट है ना, पराविद्युत सीट है, इसलिए ये चेंज हो जाएगा, Q नहीं है सिग्मा। फिर बेटा इसमें सिग्मा और इनके दोनों के मान लगा दो, Q अपॉन A, और इसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन R।
ये लगा दिया। ये समीकरण नंबर 2। अब इस तरह से अब बताओ बेटा विभवांतर भी कितनी जगह होगा? विभवांतर भी 2 जगह होगा। कितनी जगह होगा? 2 जगह। प्लेटों के बीच विभवांतर बीच विभवांतर प्लेटों के बीच विभवांतर देखो V बराबर एक तो बेटा V T था, है ना, B0 मान लो इसको, एक तो B0 था प्लस एक VT था। अब B0 कौन सा है? खाली स्थान, और BT कौन सा है? भरा स्थान। B0 कौन सा? खाली स्थान, और BT कौन सा? भरा स्थान। बताओ बेटा B0 बराबर कितना होता है? आप जानते हैं ना, B बराबर ED होता है। ED, D इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। बताओ बेटा D यहां पे मैं कितना लिखूं इस जगह पे? E0। E0 कौन सी तीव्रता है? खाली स्थान की। तो D के यहाँ पे क्या आना चाहिए? खाली स्थान वाली दूरी कितनी है बताओ? D माइनस T। एक बार फिर सोचो, यहाँ पे मैं इसे हटा रहा हूं, आपको समझाने के लिए हटा रहा हूं। देखो क्या है, बताओ बेटा B0 कौन सी है? खाली स्थान में विभवांतर है। तो खाली स्थान वाला विभवांतर कितना होता है? इस सूत्र के अनुसार, ED के अनुसार E0, और खाली स्थान की दूरी कितनी है बता दो आप? D माइनस के T प्लस, बताओ बेटा BT यानी भरा स्थान। भरा स्थान में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? भरे स्थान है, प्लेटों के कुछ भाग में पराविद्युत सीट रखी है, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भरा स्थान है नहीं ये, तो भरा स्थान इसका मतलब हो गया E, और उसकी चौड़ाई कितनी है भरे स्थान की? T, इसलिए आपको T लिखना पड़ेगा। बेटा कैसे लिखा? जो भरे स्थान का विभवांतर है, B बराबर ED होता है, E, और जी क्या होता है? दूरी। तो बताओ भरे स्थान की दूरी कितनी है? T है। खाली स्थान की दूरी कितनी है? D माइनस T है। अब मान लगाओ बेटा, इसमें आपका मान है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और D माइनस के T प्लस E का मान कितना है? Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, और जी कितना? T। बेटा ये तो B है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन कर लो आप। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है देख लो। Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, और शेष जो बच रहा है उसे लिख दो। शेष कितना बच रहा है? ऊपर तो बच रहा है D माइनस के T, यहां पे कुछ भी नहीं बच रहा, प्लस यहां पे कितना बच रहा है? यहां पे बच रहा है T बटे एप्सिलॉन R, इतना बच रहा है। इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, B बटे Q। मैं Q को इसके नीचे ले आया, आपको पता है धारिता बनाना है ना मुझे, इसलिए B बटे Q इधर कर लिया। अब बताओ बेटा ऊपर ऊपर कितना बचा? D माइनस के T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R बटे A एप्सिलॉन नॉट। बेटा इसको उल्टा कर लो धारिता का सूत्र बनाने के लिए। इसे क्या करोगे? उल्टा करो। उल्टा देखो, Q बटे B बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस के T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। बेटा ध्यान से देखना है, क्योंकि इससे आगे वाला है ना, इसका ताऊ आएगा, इसका बड़ा डेरिवेशन आएगा, है ना।
थोड़ा सा समझना है। आगे कौन सा आएगा, बड़ा डेरिवेशन आएगा, इसी का भाग। इसमें तो एक ही प्लेट रखी है, उसमें हम n प्लेट रखेंगे तो बड़ा होगा ना होगा, बड़ा होगा। बेटा देखो, विद्युत धारिता धारिता क्या होता है, विद्युत धारिता C बराबर Q बटे B, C बराबर Q बटे B। इसको यहां पे लगा दो, C बराबर A एप्सिलॉन बटे D माइनस के T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। बेटा ये आपका ये सूत्र आ गया धारिता का। किसका सूत्र आ गया, धारिता। बेटा देखो कितना सरल डेरिवेशन था। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से एक टी मोटाई की क्या रख दें, प्लेट रख दें, तब विद्युत क्षेत्र की विद्युत धारिता है। तब प्लेटों के बीच क्या है, विद्युत धारिता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। बेटा इसका मात्रक क्या होता है, फैराड। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा ये, इसलिए थोड़ा सा और अभी आगे 3 पॉइंट होंगे, वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप इसको ढंग से पढ़ें। थैंक यू।